गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो और बहुत ही अच्छे से हम आप सब लोगों को जो भी पढ़ाते हैं वो आप लोग पढ़ रहे हो। मैंने आप लोगों को बोला था मैसेज में और वो आप लोगों को जो वो लास्ट वीडियो भेजा था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ही जल्दी आप लोगों की SA1 की एग्ज़ाम आने वाली है। तो ओके बच्चों, तो हम लोगों ने ऑलरेडी ग्रुप में आप लोगों को टाइम टेबल भी भेज दिया है और सिलेबस भी आप लोगों को आज मिल जाएगा। मैंने पिछले लेक्चर में 3rd चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट करवाया था और आज मैं आप लोगों को 4th और 5th दोनों चैप्टर्स आपको एक साथ कंप्लीट करवाऊंगा और उसके बाद आप लोगों को तीनों चैप्टर्स की जो भी एक्सरसाइज है वो भी आप लोगों को ग्रुप में सेंड करी जाएगी। तो वो देख के आप लोगों को पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और हिंदी की जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आप लोगों को SA1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक आने वाले हैं वो आप लोगों को कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है काश अगर मैं चिड़िया होती। एक छोटी सी बच्ची है जिसके मन में एक ऐसी नई उमंग आती है कि वो सोचती है कि अगर मैं चिड़िया होती तो इसके बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। ये एक छोटी सी पोयम है यानी कि कविता है जो कि मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग उसी चैप्टर्स के कठिन शब्द देखेंगे और उसके बाद हमारा जो चैप्टर्स है वो शुरू करेंगे। उमड़, आने वाले, संग तो साथ, सच्चे उत्तर, सही जवाब, निर्मल, शुद्ध, साफ। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। उमड़, आने वाले, संग तो साथ, सच्चे उत्तर, सही जवाब, निर्मल, शुद्ध और साफ। ओके बच्चों, तो अभी हम हमारा चैप्टर्स शुरू करेंगे। ओके, इसमें कविता के बारे में तो बच्चों की कल्पना बड़ी दूर दूर तक जाती है। इस कविता में आपके जैसी एक लड़की चिड़िया बनकर सूरज, चांद और नदी से अपने प्रश्न पूछना चाहती है। ओके बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक बच्चों की कुछ ना कुछ सोच होती है। जैसे कि मेरी सोच थी कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं, जो कि मैं बनकर आप लोगों को आज बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा हूं। वैसे ही आप लोगों को भी कोई सोच होगी कि मुझे भी ये बनना है, मुझे भी ये करना है। वैसे ही ये कविता में एक छोटी सी लड़की है और उसकी सोच है कि मैं अगर चिड़िया होती तो सूरज, चांद, नदी, उसके साथ मेरे जो मन में प्रश्न है वो मैं उठकर पूछ सकती। तो यही आपको कविता में पढ़ना है आज। ओके बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर आवर टुडेज चैप्टर काश अगर मैं चिड़िया होती। चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 22, काश अगर मैं चिड़िया होती। काश अगर मैं चिड़िया होती, डाली डाली उड़ती फिरती, मन में उमड़ रहे प्रश्नों के सच्चे उत्तर सबसे सुनती। ये पैराग्राफ में ऐसा बताया गया है कि अगर मैं चिड़िया होती तो मैं डाली डाली बैठती, उड़ती फिरती और मन में उमड़ते मतलब आने वाले जो भी प्रश्न हैं वो प्रश्न सबको पूछती और उसके सही जवाब सुनती। चंदा से मैं मिलने जाती, उसको दिल की बात बताती, दिन में हमको क्यों नहीं दिखता, सारा सच जानकर आती। શું કહે છે? चंद्र को जाके मिलती और उसको अपने दिल में जो बात है कि वो दिन में क्यों नहीं दिखता उसके बारे में उसको प्रश्न पूछती और जो जवाब है वो सुन के आती और फिर यह जवाब सबको बताती। कभी पास पहुंचूं सूरज के, कुछ प्रश्नों का जाल बिछाती, अंधकार से क्यों वह डरता, काश बात यह मैं जान पाती। શું કહે છે કે કાશ સૂરજ કે નજદીક પૂછતી કે ક્યારેક સૂરજની પાસે પહોંચીશ અને એને પણ એક પ્રશ્ન પૂછીશ કે અંધકારથી કેમ તને ડર લાગે છે અને એનો જવાબ લઈ અને બધાને આપીશ। कभी नदी संग हंसती गाती, उससे मैं यह पूछकर आती, कल कल करता निर्मल जल भला कहाँ से वह भर लाती।
कभी नदी संग हसती गाती, मतलब કે નદીની અંદર, એટલે કે જ્યારે તમે બધા જ મિત્રો જાણો છો કે પક્ષીઓ હોય છે એ પાણીની નજીક જાય છે ત્યારે નાચે છે, ઉડે છે, પાછા એવું કરે છે, મજાક મસ્તી કરે છે, તો એ સેન્સમાં પેરેગ્રાફમાં કહેવા માગે છે કે નદી સંગ હસતી ગાતી ઉસસે મેં યહ પૂછકર આતી કલકલ કર પડતા, એટલે જ્યારે પાણી વહેતું હોય છે ત્યારે એક મધુર અવાજ, મીઠો અવાજ આવે છે, તો હું મીઠો અવાજ કરતું નિર્મલ જળ એટલે શુદ્ધ અને સ્વચ્છ પાણી એ ક્યાંથી ભરીને लावे छे, काश अगर मैं चिड़िया होती। ओके बच्चों, यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 कविता काश अगर मैं चिड़िया होती वो खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 उसके ऊपर जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 है चाय की कहानी। ओके बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो चैप्टर नंबर 4 था उसके अंदर हमको ये समझ में आया कि अगर आपके अंदर भी कोई सोच है, अगर आप भी कुछ बनना चाहते हैं तो वो आपको सोचना चाहिए। अगर आप कभी भी सोच नहीं पाओगे कि मुझे क्या बनना है तो कभी भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाओगे। ओके बच्चों, तो हमको चैप्टर नंबर 4 जो हमारी कहानी है काश अगर मैं चिड़िया होती, उससे यही सीख मिलती है कि हम जब छोटे होते हैं तभी से हमको ये सोच के रखना है कि हमको क्या बनना है। अगर हम लोग सोच के रखेंगे तो ही हम लोग लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज हम लोग कुछ भी नहीं बन सकेंगे। ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 4 की जो भी एक्सरसाइज है वो आप लोगों को ग्रुप में पीडीएफ करके सेंड कर दी जाएगी और वो आप लोगों को देख के कंप्लीट करनी है। अभी हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 चाय की कहानी। सबसे पहले हम लोग कठिन शब्द देखेंगे। बागान, तो बहुत बड़ा बाग या बगीचा। प्रदूषण, दूषित वायु, पानी, मिट्टी आदि। अनुकूल, अनुसार, माफिक, तरोताजा, जो ताजगी महसूस करे। उड़नछू, गायब हो जाना। सैलानी, पर्यटक, सैर करने वाला। जलवायु, मौसम की दशा। सीलबंद, ढक्कन को अच्छी तरह बंद करना। पुरस्कार, तो इनाम। फिर से सुनेंगे। बागान, बहुत बड़ा बाग या बगीचा। प्रदूषण, दूषित वायु, पानी, मिट्टी आदि। अनुकूल, अनुसार, माफिक, तरोताजा, तो जो ताजगी महसूस करे वो। उड़नछू, गायब हो जाना। सैलानी, पर्यटक, सैर करने वाला। जलवायु, मौसम की दशा। सीलबंद, ढक्कन को अच्छी तरह बंद करना। पुरस्कार, तो इनाम। ओके, अभी हम हमारा चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर शुरू करने के बाद हम लोग ये पढ़ेंगे ये चैप्टर्स में हमको क्या सीखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये चैप्टर्स में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। आपके घर में कभी चाय जरूर बनती होगी, मगर क्या आप जानते हैं कि चाय की पत्ती कैसे बनती है? आइए चाय की कहानी पढ़कर ये चैप्टर्स में हम लोग जानेंगे। ओके बच्चों, हम सभी को चाय बहुत ही अच्छी लगती है और हम लोग बहुत ही अच्छे से पीते भी हैं। कुछ बच्चे चाय पीते हैं, कुछ बच्चे चाय और दूध मिक्स करके पीते हैं। तो ये चाय कैसे बनती है, कहाँ से आती है और ये कैसे हम लोगों के पास आती है, तो इसके बारे में ये चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 चाय की कहानी। चैप्टर नंबर 5 चाय की कहानी, पेज नंबर 31। मोइनी, दरवाजा बंद कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। अच्छा माँ, मैं स्कूल का काम पूरा करके आ जाऊंगी। मोइनी अपनी माँ से और माँ और बड़े भाई मोगू के साथ असम के एक छोटे से गांव में रहती है। उसकी माँ चाय के बागान मतलब बगीचा में काम करती है। मोइनी और मोगू दोनों बागान के स्कूल में पढ़ते हैं। मोगू उसके 3 साल बड़ा है। मोइनी स्कूल से आकर मुंह हाथ धोकर खाना खाती है
और अपना गृह कार्य मतलब होमवर्क पूरा करती है। दूसरे बच्चों की तरह खेलने के बदले वह अपनी माँ की मदद करने चाय बागान चली जाती है। माँ के साथ बातें करते हुए चाय की पत्तियाँ तोड़ने में उसे बड़ा मज़ा आता है। काम समाप्त होने पर दोनों रास्ते में चाय की दुकान पर रुकती है। मोगू स्कूल के बाद उसकी दुकान में काम करता है। दुकान का मालिक अच्छा आदमी है। वह खाली समय में मोगू की पढ़ाई में मदद भी करता है। तीनों वहाँ बैठकर चाय पीते हैं। मोइनी और मोगू अपनी माँ को स्कूल की बातें बताते हैं। स्कूल में उन्होंने क्या पढ़ा, क्या खेला, सब कुछ। रोज़ की तरह उस दिन भी तीनों दुकान पर चाय पी रहे थे। मोइनी के हाथ में तोड़ी हुई चाय की कुछ ताज़ा पत्तियाँ थीं। तभी एक छोटी सी बच्ची उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसके मम्मी पापा वहीं पास में चाय पी रहे थे। वे लोग सैलानी थे। सैलानी मतलब पर्यटक और मुसाफिर। बच्चों को अपनी पास खड़ा देखकर तीनों चुप हो गए। बच्ची ने मोइनी से कहा, दादी मेरा नाम रिया है। हम लोग दिल्ली से यहाँ घूमने आए हैं। आपके हाथ में ये क्या है? मोइनी को अपने लिए दीदी सुनना बहुत अच्छा लगा। उसने रिया को चाय की 2-3 पत्तियां देते हुए कहा, रिया ये चाय की पत्तियां हैं। मैं इन्हें चाय बागान से तोड़कर लाई हूँ। चाय बागान मतलब चाय का बगीचा होता है, वहाँ से तोड़ के लाई हूँ। रिया ने चाय की पत्तियों को ध्यान से देखते हुए कहा, दीदी मगर ये तो हरी है। दिल्ली की चाय पत्ती तो काली होती है। क्या वे प्रदूषण के कारण काली हो जाती है? प्रदूषण यानी कि जो भी हम लोग धूल मिट्टी आदि वगैरह उड़ते हैं उसको प्रदूषण बोलते हैं। रिया की बात सुनकर मोइनी, भोगू और उसकी माँ तीनों हंस दिए। मोइनी की माँ ने मोइनी से कहा, मोइनी तुम रिया को चाय की पत्ती के बारे में बताओ, तब तक मैं और मोगू बाजार से सामान लेकर आते हैं। मोइनी ने रिया को चाय के बारे में बताने लगी। रिया, जो चाय की पत्ती तुम दिल्ली में खरीदती हो वह भी हम बागानों से ही आती है। हम इन पहाड़ों पर चाय की खेती करते हैं। यहाँ की जलवायु और मिट्टी चाय की खेती के लिए अनुकूल है। जलवायु यानी कि जो कि पानी होती है, आबोहवा होती है, और मिट्टी चाय की खेती के लिए अनुकूल मतलब ठीक है। चाय की खेती के लिए सबसे पहले मिट्टी को जोतकर खेत तैयार किए जाते हैं। जोतकर मतलब हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो वहाँ की जो मिट्टियाँ होती है उसको ऊपर नीचे करते हैं ताकि हम लोग बीज आराम से रख सके। फिर उनमें चाय के बीज या कमले रोप दी जाती हैं। कुछ दिनों बाद पौधे बढ़ने लगते हैं। चाय के पौधे 2 से 2.5 फुट होते हैं। उनकी पत्तियों को लगातार तोड़ा जाता है ताकि पौधों की ऊंचाई अधिक न बढ़े। पौधों की केवल ऊपरी 2 छोटी व कोमल पत्तियां ही तोड़ी जाती हैं और वह भी केवल हाथों से। इन पत्तियों को हम चाय कारखाना में भेज देते हैं। चाय कारखाने बागानों के पास ही होते हैं। वहाँ इन पत्तियों को सुखाकर तोड़ा और टूटा जाता है। सूख जाने के कारण ही पत्तियों का रंग काला हो जाता है। गंध और स्वाद के लिए इनमें कुछ रसायन भी मिलाए जाते हैं। फिर उन्हें डब्बों में सीलबंद मतलब डब्बे को ढक्कन से बंद करके बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। रिया, क्या तुम जानती हो असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है और भारत संसार का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। ऐसा माना जाता है कि चाय की खोज सबसे पहले चीन में हुई थी। रिया, क्या तुम चाय की कहानी सुनना चाहोगी? रिया बड़े ध्यान से मोइनी की बात सुन रही थी। झट से बोली, हाँ दीदी, मुझे कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। तब मोइनी ने कहना शुरू किया। चीन देश का एक राजा था। उसे बहुत नींद आती थी। वह हमेशा थका सा और सुस्त रहता था। नींद में रहने के कारण राजकाज भी ठीक से नहीं चला पा रहा था।
परेशान होकर उसने राजवैद्युत को बुलवाया। वैदक ने उसे कुछ पत्तियां चबाने के लिए दी। राजा ने जैसे ही पत्तियों को चबाया वैसे ही थू थू करने लगा। गुस्से में उसने पत्तियां फेंक दी और वैदक को कैद करने का हुक्म दिया। एक सेवक राजा के लिए गर्म पानी लेकर खड़ा था। कुछ पत्तियां गर्म पानी में जरा गिरी। पूरे कमरे में एक गंध फैल गई। राजा को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने सेवक से पानी लेकर चखा। पानी का स्वाद उसे अच्छा लगा। उसने पानी को 2-3 घूंट पिए, तब वह तरोताज़ा महसूस कर रहा था। उसका सारा गुस्सा उड़न-छू हो गया। उसने अपने सिपाहियों से वैदुक को छोड़ने के लिए कहा और उसे बहुत से पुरस्कार दिए। चाय की कहानी सुनकर रिया बहुत खुश हो गई। दिल्ली जाकर अब वह अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाएगी। इतने में मोहिनी की माँ और भाई भी बाजार से लौट आए। रिया ने तीनों से विदा ली और अपने माता पिता के साथ लौट गई, माता पिता के पास लौट गई। ओके बच्चों, ये थी चैप्टर नंबर 5 चाय की कहानी। ये चैप्टर के अंदर हम लोग जो चाय पत्ती पीते हैं वो कैसे बनती है, कहाँ से आती है और हम तक कैसे पहुँचती है, इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी थी, जो कि मैं आपको फिर से बताऊंगा। आसाम एक हमारे भारत देश का एक छोटा सा राज्य है जिसके अंदर हमारे चाय के बहुत बड़े बागीचा है। वहाँ पे हम लोग जैसे कि फूल पौधे उगते हैं वैसे ही यहाँ पे चाय पत्तियाँ उगती है और वो पत्तियों को हर एक इंसान मानो कि जो भी लोग वहाँ पे बगीचे में काम करते हैं वो एकदम अपनी कोमल हाथों से वो पत्तियों को काटते हैं और फिर वहाँ पे जो भी कारखाने हैं उनको वो पत्तियाँ देकर आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वही पत्तियों को सबसे पहले सुखाते हैं और फिर जो कि चाय बनाने की मशीन है उसके अंदर डालते हैं। सुखाने के बाद पत्तियों को मशीन में डाला जाता है। मशीन में डालने के बाद और जो भी पत्तियां हैं वो 3 स्टेप में यानी कि 3 अलग अलग रूप में बाहर आती है। जैसे कि एक सबसे छोटी, एक थोड़ी बड़ी और एक सबसे बड़ी। ये तीनों चाय बाजार में आप लोग देखते हो और मिलती भी है और उसके अंदर सुगंध और थोड़ा अच्छा स्वाद मिले इसके लिए उसके अंदर रसायन भी मिलाया जाता है। और ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमको हमारी चाय पत्तियां बाजार में मिलती है। ओके बच्चों, तो समझ में आया कि हम लोग जो भी चाय पत्तियां पीते हैं वो कहाँ से और कैसे आती है। तो यही आप लोगों को ध्यान से रखना है और सुनना है। अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व कर सकते हो। मैं आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 तीनों चैप्टर्स मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। तो उसकी जो भी PDF है मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा और वो आप लोगों को कंप्लीट करना है। हमारी जो SA1 की एग्ज़ाम है उसके अंदर आप लोगों को चैप्टर 5 तक आपकी एग्जाम में आने वाला है। ओके बच्चों, तो यही आपका सिलेबस है जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है और टाइम टेबल भी भेज दिया है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को पूरी की पूरी प्रिपरेशन करनी है। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।